नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। कबीर सतगुरु ना मिलया, रही अधूरी सीख। स्वांग जति का पहरी करी, घरी घरी मांगे भीख। कबीरा घरी घरी मांगे भीख। तो प्रस्तुत साखी निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है और यह साखी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से ली गई है। अब इसमें कठिन शब्द हैं कि सतगुरु ना मिलया यानी कि नहीं मिले, तो रही अधूरी शीश यानी कि सीख, शिक्षा। स्वांग, स्वांग का मतलब ढोंग, बहुरूपिया। जति यानी कि साधु सन्यासी संत का पहरी करी, पहरी पहर करके यानी कि रूप धारण करके, वेश बना करके घरी घरी मांगे भी। घरी घरी यानी घर घर, मांगे माने मांगता है। भीष यानी कि भीख, भीख मांगने वाला भिक्षु, ढोंगी है। अब इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत साखी में कबीर के अनुसार गुरु के समान संसार में कोई नहीं है और गुरु अर्थात सद्गुरु, सच्चा गुरु। और सच्चा गुरु भी घर घर जो है घूम घूम करके जो है भीख नहीं मांगता है, वह साधना में रत रहता है, एकांगी होता है, अपने आप में रहता है, आत्मनिष्ठ होता है। अब इसका सरलार्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो समस्त सांसारिक ज्ञान क्या है? व्यर्थ है, अधूरा है। और अधूरा ज्ञान प्राप्त करने वाला या जिसने अधूरा ज्ञान प्राप्त किया और अगर वह जो है ज्ञान प्रदान करने के लिए निकला है और घर घर जो है घूम घूम करके जो है अगर ज्ञान बांट रहा है तो वह क्या है? वह साधु नहीं है, वरन साधु का वेश बना करके घर घर भीख मांगने वाला भिक्षुक है। भिक्षुक सद्गुरु नहीं हो सकते हैं। इसकी अब व्याख्या कि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सद्गुरु की यानी कि सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किए तो सारा ज्ञान व्यर्थ है, अधूरा है और संसार के सारे ज्ञान, शिक्षा और उपदेश मिथ्या हैं, झूठे हैं, अधूरे हैं। अधूरी या गलत ज्ञान प्राप्त करने वाला या ज्ञान प्रदान करने वाला, वो शिष्य हो या साधक हो, वह किसी का भला नहीं कर सकता है। साधु का बनावटी वेश धारण करके घर घर भिक्षा मांगने का ही वह कार्य कर सकता है। वह सन्यासी नहीं हो सकता है, संत नहीं हो सकता है, वह भिक्षुक ही कहलाएगा और भिक्षुक ही है। और जो ऐसा करता है या यानी कि अधूरा ज्ञान प्राप्त करके अधूरी शिक्षा देता है तो वो उसका यह कृत्य बनावटीपन है, ढोंग है और ढोंग निंदनीय है। वैसे ही ये घर घर जो है घूम घूम करके कथा प्रवचन कहने वाले लोगों को धर्म और अध्यात्म की शिक्षा देने वाले ढोंगी हैं, अधूरे ज्ञान वाले हैं। तपस्वी वेश में घर घर घूम घूम करके भिक्षा मांगने वाले हैं और गुरु भिक्षुक नहीं होता है। गुरु स्वयं में समृद्ध होता है, संपन्न, ज्ञान संपन्नता ही शक्ति। चूंकि
ज्ञान संपन्नता ही शक्ति है, ज्ञान ही धन है। और जब जिसके पास धन है उसको घूम घूम करके भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं पड़ती है। तो सद्गुरु या सच्चा गुरु भीख नहीं मांगता है। जो भीख मांग रहा है वह सद्गुरु नहीं है। वह घूम घूम करके ज्ञान बांट रहा है, बघार रहा है, वह सच्चा गुरु नहीं है, वरन वह बहुरूपिया है, स्वांग भरता है, ढोंग करता है। अब इसमें विशेष है कि यहाँ पर कबीर का अक्खड़पन और उनका की आडंबर का जो है विरोध स्पष्ट रूप में जो है दिखता है। कबीर आडंबर प्रियता के पीछे गुरु की भूमिका को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि सच्चा गुरु आडंबर को नहीं, आत्मज्ञान को प्रमुखता देता है, न कि स्वांग को। स्वांग भरने, और आज हम देख रहे हैं कि स्वांग भरने वाले गुरुओं की बहुलता है। जिधर देखिए गुरु ही गुरु दिख रहे हैं। ये गुरु नहीं है वरन गुरु घंटाल है, जो लोगों को भरमाते हैं, उनको ठगते हैं और माला माल होते हैं। और आजकल इसे हम लोग आम जीवन में भी देखते हैं। अब इसमें जो है घड़ी घड़ी शब्द की जो है 2 बार आवृत्ति होने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अंत्यानुप्रास है। और कारण दिया गया है कि क्यों वह जो है सद्गुरु नहीं है, तो और उसका उत्तर यही है कि वह जो है ढोंगी है, स्वांग भरता है। तो कारण का तर्क परक समाधान देने के कारण इसमें काव्य लिंग अलंकार है, काव्य लिंग अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखना है, गुनना पढ़ना है और गुनना है, और अपने मित्रों के बीच लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।